वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग सम ऑफ सब स्पेसेस का रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर W1 और W2 आपका दो सब स्पेस है, ठीक है, ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन W1 प्लस W2 को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड सम ऑफ सब स्पेसेस और लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, इसको सम बोलते हैं और लीनियर सम भी बोलते हैं। ठीक है, एक स्पेशल केस में ये डायरेक्ट सम भी हो जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, एंड देन क्या होगा ये भी याद रखिए। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। क्या होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन W1 W2। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। तो अगर हमको कभी भी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालना होगा तो हम लोग ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक केस देखिए। इफ़ अगर आपका W1 इंटरसेक्शन W2, इनके इंटरसेक्शन में अगर सिर्फ ट्रिवियली जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है, चूँकि जीरो एलिमेंट तो होगा ही होगा, इसलिए कि दोनों सब स्पेस है तो जीरो एलिमेंट उसका ट्रिवियल एलिमेंट है, वो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में भी जीरो एलिमेंट होगा विच इज़ ट्रिवियल एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये होना ही है। तो इस केस में जो डायमेंशन है उसको हम लोग क्या लेते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में आप डायमेंशन जो है इंटरसेक्शन का वो क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। क्योंकि डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट विच जनरेट द स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो है एलिमेंट सिर्फ दिया है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है जो इसको जनरेट करेगा, तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या लेंगे? जीरो लेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको मालूम है। ठीक है, अगर ये आपका इंटरसेक्शन जो है जीरो ट्रिवियल होता है और डायमेंशन इसकी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये जो सम है वो कहलाएगा आपका लीनियर सम। ठीक है, देन क्या लिखेंगे? देन ठीक है, W1 प्लस W2, ये जो सम है इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सम बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट सम और लीनियर सम में यही फ़र्क है कि डायरेक्ट सम कब होता है? जब इंटरसेक्शन आपका ट्रिवियली जीरो होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों डिसजॉइंट है इस मामले में कि जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इज कॉल्ड डायरेक्ट सम एंड डिनोटेड बाई एंड इज डिनोटेड बाई, इसको अब देखिए इस साइन से डिनोट करेंगे, प्लस के साथ में हम लोग क्या करेंगे? एक सर्कल लगा देंगे। ठीक है, प्लस को एक सर्कल में डाल देंगे तो ये डायरेक्ट सम का साइन होगा। तो डायरेक्ट सम कब होगा? जब इंटरसेक्शन क्या होगा? ट्रिवियली जीरो होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इस केस में डायमेंशन फिर क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर सिंपली आपका अब डायमेंशन अगर आप निकालना है डायरेक्ट सम का, ठीक है, तो डायरेक्ट सम का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो बचा आपका डायमेंशन ऑफ W1, ठीक है, प्लस डायमेंशन ऑफ W2, और ये आपका चूँकि जीरो है तो ये अब हट जाएगा। तो डायरेक्ट सम के केस में डायमेंशन में क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोग सम करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला है, कुछ इस पर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए मेरे पास में एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है? आपको W1 दे रखा है, ठीक है, आपको W2 दे रखा है, और ये दोनों जो है सब स्पेस है आपका 3 डायमेंशनल रियल स्पेस ओवर R का। ठीक है, तो फाइंड करना है आपको डायमेंशन ऑफ W1 W2 इंटरसेक्शन एंड देयर सम। तो बहुत ही सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए, अगर हमको W1 का डायमेंशन देखना हो तो हम लोग बस ये देखेंगे कि चूँकि इसमें आपको एक तो एलिमेंट जीरो दिया हुआ है, तो दो एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है, ये हम लोग सपोज करेंगे, हालांकि ये रियल है तो ये जीरो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम अदर देन जीरो इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है जो इसको जनरेट कर रहा है, तो सिंपली इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सिंपली इसका डायमेंशन हो जाएगा 2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1। अच्छा, डायमेंशन ऑफ W2 देखिएगा तो इसमें एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, दो आपका जीरो है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? आपका 1। इंटरसेक्शन की बात करें, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में आप देखिएगा कि W1 और W2 के इंटरसेक्शन में, ठीक है,
W1 और W2 के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा। तो देखिए इसमें पहला आपका 0 है और इसमें सेकंड और थर्ड 0 है, तो दोनों का जब कॉमन करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही एलिमेंट आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो ट्रिवियली 0 है। ठीक है, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है आपका, सिर्फ आपका ट्रिवियली 0 एलिमेंट है। तो इस केस में इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। ये हम लोग अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपको इसको देखना है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आप लेंगे ना तो दोनों कंडीशन होल्ड करेगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि इंटरसेक्शन का एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा, तो इसमें भी होगा उसमें भी होगा, तो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। यानी पहले वाले में पहला टपल को 0 बोलेगा, दूसरे वाले में सेकंड और थर्ड टपल को 0 बोलेगा, तो कॉमन क्या हो जाएगा, तीनों टपल 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब सम निकालना, तो वो फार्मूला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, क्या होता है कि अगर हमको सम निकालना है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, ओके, सम W1 प्लस W2, तो ये फार्मूला हम लोग देखे थे अभी फ़ौरन। क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस, ठीक है, इंटरसेक्शन का डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आपका है 2, ये है आपका 1 और इंटरसेक्शन का आ गया 0, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया आपका 3 आ गया। यही आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ में निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से आपको काम करना है। इसी तरह का कुछ एक और एग्जांपल देखिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ये देखिए, इसमें मान लीजिए सेम जो है सब स्पेस को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब सेम स्पेस का। ठीक है, तो W1 मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी देखिए कि ये चूँकि 0 हो गया तो ये आपका डायरेक्ट सम हो गया। चूँकि इंटरसेक्शन 0 है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो W1 प्लस W2 है वो क्या है, वो आपका डायरेक्ट सम है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सम का एक एग्जाम्पल भी है। अगर आपको डायरेक्ट सम का एग्जाम्पल देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जब भी इंटरसेक्शन जो है ट्रिवियली 0 होगा तो वो डायरेक्ट सम हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे W1 आपको दे रखा है, सपोज़ कीजिए ऐसा A, ठीक है, B और 0। ठीक है, A B आपका रियल है। हाँ, मैं लिख नहीं रहा, लिख देता हूँ। चलिए A B क्या है, रियल है। ठीक है, और आपको W2 दे रखा है इस तरह से, क्या A B C। ठीक है, जहाँ आपका A प्लस B प्लस C क्या है, 0 है। ठीक है, अगर ये केस है, यहाँ भी ABC आपका रियल है, तब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में देखिए हम लोग कैसे देखेंगे। इस केस में अगर आप निकालेंगे ना तो डायमेंशन W1 का क्या निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग डायमेंशन W1 का बात करें, डायमेंशन ऑफ W1, तो ये दिख रहा है हमको कि 2 नॉन जीरो एलिमेंट है इसमें, तो इसका 2 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, सिंपली क्या लिखेंगे आप लोग, 2। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W2, इसमें देखिए इसमें 3 टपल है, लेकिन एक आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन है। ठीक है, पता है आपको ये क्या है, ये है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन। एक ही रिलेशन है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक आपका वेरिएबल जो है, एक टपल आपका डिपेंड हो जाएगा 2 फ्री पर, तो यानी 2 ही आपको यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा डायमेंशन। तो जब भी ऐसा रहे ना तो आप ऐसे कर सकते हैं, कितना टपल दिया हुआ है 3, और लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन जो दिया हुआ है वो 1, तो 3 - 1 2। ठीक है, इसका भी डायमेंशन 2 आ गया। अब आप इंटरसेक्शन की निकालेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में देखिए यहाँ भी इंटरसेक्शन में ट्रिवियली 0 एलिमेंट होगा। ठीक है, अच्छा नहीं, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग दोनों का ये लगाएंगे, प्रॉपर्टी को यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x y z। सपोज़ करते हैं चूँकि 3 डायमेंशनल रियल स्पेस का है तो 3 टपल इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ आपका x y z क्या है, x y z जो है मेरा वो क्या है, वो है रियल। ठीक है, अब देखिए अगर ये इंटरसेक्शन का मेंबर है तो डेफिनेटली ये दोनों में बिलोंग करेगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दिस x y z इज़ मेंबर ऑफ क्या, W1। ठीक है, अगर ये W1 का मेंबर है तो W1 में क्या है कि आपको Z 0 है, दिख रहा है, Z क्या है मेरा 0 है, Z मेरा 0 हो जाएगा, और X और Y मेरा क्या हो जाएगा, रियल।
ठीक है, आइए आराम से आइए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये आपका यहाँ से XYZ क्या होगा, ये W2 का भी मेंबर होगा, W2 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यहाँ से z को आप 0 पुटअप कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं ये जो XYZ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, कि x तो मेरा x है, ओके, y को मैं लिखूँगा -x, ठीक है, और z को क्या, तो z मेरा 0 हो चुका है तो z 0। तो अब आप देखिएगा डेफिनेटली, तो ये जो है इसको जनरेट करने के लिए सिर्फ हमको एक ही एलिमेंट चाहिए, वो है x, ठीक है, एक ही वेक्टर चाहिए, वो क्या है, x। तो डेफिनेटली जो डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 का, वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। और इसका डायमेंशन अगर 1 हो गया तो हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो अब हम लोग आसानी के साथ में सम का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सम का क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ सम आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, डायमेंशन ऑफ W1 2, डायमेंशन ऑफ W2 2, 2 2 4 अप और -1, तो 2 + 2 -1 यानी आपका क्या आ रहा है, 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको काम करना है, तो बहुत ही आराम से आप करेंगे। तो यहाँ पे इसको जल्दी से ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई 3 टपल है, ठीक है, XYZ, तो इसका डायमेंशन 3 होना चाहिए था। अब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन क्या आ गया, तो एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन, ठीक है। तो 2 रिलेशन को माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली आपको डायमेंशन इसका 1 आएगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको डायमेंशन जो है इंटरसेक्शन का सम का निकालने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। कुछ 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और भी इसमें देखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें जो है आपको फिर से वही डायमेंशन ऑफ W1 W2 इंटरसेक्शन, तो सेम पैटर्न पे बनेगा ये। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 टपल है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन दिया हुआ है, डेफिनेटली डायमेंशन ऑफ W1 देखते ही पता चल जाएगा 2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W2 देखेंगे तो इस थोड़ा ये अलग तरीके से लिखा है, बट मतलब वही है, A और B आपका 0 है, तो एक ही नॉन 0 हुआ C, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हो गया 1। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में देखिए जो भी एलिमेंट इसमें XYZ आएगा, XYZ याद रखिए, जो इंटरसेक्शन में आएगा तो वो क्या होगा, वो दोनों का मेंबर होगा, ठीक है। W1 का भी मेंबर होगा और W2 का भी मेंबर होगा। अगर W1 का मेंबर है तो ठीक है, हमको यहाँ से ये मिल जाएगा कि x + y + z क्या है, 0 है, ठीक है। और W2 का मेंबर है तो आपको ये मिल जा रहा है कि x और y फर्स्ट 2 टपल क्या है, 0 है। तो ये जो दोनों 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको ये आ जाएगा कि z भी 0 होगा, यानी तीनों 0 हो गया। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है, जो सिंगल एलिमेंट है, वो क्या है, वो है 0 0 0, जो कि एक ट्रिवियल एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन क्या मिलने वाला है, इंटरसेक्शन का डायमेंशन आपको मिल जाएगा सिंपली 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप W1 + W2 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट सम, ठीक है। और डायरेक्ट सम का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो डायमेंशन अगर आप निकालेंगे डायरेक्ट सम का तो इसमें क्या होगा, सिंपली दोनों का डायमेंशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2, और ये आपका है 2 और 1 3, ठीक है। तो बहुत देखिए सिंपल तरीके से आप बना पा रहे हैं ना। एक एग्जांपल आपको मैं मैट्रिक्स दे देता हूँ, ठीक है। देखिए जो सेकंड एग्जांपल है उसमें है आपको 2 × 2 सेट ऑफ मैट्राइसेस ओवर रियल, जो एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर रियल। उसके लिए 2 सब स्पेस आपको दे रखा है, W1 और W2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर देखेंगे तो अगर मैं डायमेंशन ऑफ W1 की बात करूँ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1, तो W1 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए जो है 4 एलिमेंट इसको जनरेट कर रहा है, एक तो 0 हो गया, बचा 3 में 2 सेम एलिमेंट है, x और x, तो जो डिफरेंट एलिमेंट है वो सिर्फ x और y है, तो डायमेंशन इसका हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायमेंशन ऑफ W2, तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x y z है तो 3 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर हम लोग इंटरसेक्शन का बात करें तो देखिए इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे इन जनरल तो कैसा होगा, वो देखिए ऐसा होगा, ठीक है, A B C D,
बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन W1 W2। इसका मतलब है कि ये दोनों में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये W1 में भी बिलोंग करेगा अगर इंटरसेक्शन में है तो, और W2 में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर W1 में बिलोंग करता है तब ये हो जाएगा यहाँ से कि आपका C क्या है, C0, ठीक है, और A और D इक्वल, W1 से कंपेयर कीजिएगा तो A और D इक्वल और C0, ठीक है। अगर W2 से कंपेयर करेंगे, चूँकि W2 का भी मेंबर होगा, तो D0, ठीक है, चूँकि लास्ट वाला जो टपल है आपका, जो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का, वो 0 है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जा रहा है, D0, ठीक है। अब देखिए आपका D0 हो गया, तो इसका मतलब है कि A और D दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए 0, A भी 0 D भी 0, तो A C D 0, ठीक है, A C D 0। तो जो एलिमेंट निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। कैसा, 0 B 0 0, देख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको A C D ये 0 हो जा रहा है, तो इसका डायमेंशन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन है हमारा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपका डेफिनेटली हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया। तो अगर आप सम का निकालेंगे तो सम का निकालना तो बहुत ही ईजी है, फार्मूला मैंने आपको शुरू में बताया है, बिठा दीजिए, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W1 विच इज़ क्या आया था हम लोग का, W1 का 2 आया था ना, यही है 2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W2 3 एंड इंटरसेक्शन का -1, सो इट इज़ 4। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप सम का कोई भी सिचुएशन रहे, सम का आपको निकालना है तो पहले आपको इंटरसेक्शन को डील कर लेना है, ठीक है। और बिल्कुल जो है आराम से काम करना है, याद रखिएगा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, चाहे वो CS IR नेट हो या आपका गेट का एग्ज़ाम हो, GRF अगर आपको करना है तो थोड़ा आपको ज़्यादा स्कोर चाहिए होता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से आप करेंगे, ठीक है। जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से आप फॉलो करेंगे। अब देखिए कितना सिंपल होता है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम में मिस नहीं करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको अच्छा लगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, डे बाय डे आपको जो है वीडियोज़ मिल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।